हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और मैं बीके राय और आज मैं इस क्वेश्चन में क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाला हूं। बहुत ही इजी तरीका से मैं इसमें सॉल्व करने वाला हूं और इतना इजी होगा कि आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसकी पूरी गारंटी है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे। हमारे चैनल पर बने रहे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो तैयार हो तो आपके पास तुरंत से तुरंत आपको प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग बात नहीं करते हुए हम लोग अब क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वो कह के आ रहा है कि यदि 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इट मीन्स इसका सीधा कहने का मतलब है कि आपका ये दिया गया है 3 cot a = 4, तो इससे जो है, इसकी सहायता से जो है आप ये प्रूव्ड करो कि ये जो इतना वाला पार्ट है, LHS वाला पार्ट है, वो LH और RHS वाला पार्ट के इक्वल है या नहीं है। तो सिंपल सा चीज़ है कि हम LHS वाले पार्ट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और RHS वाले पार्ट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों का वैल्यू यदि आपका इक्वल आ जाता है तो आप लिखो कि हाँ है, इक्वल है, और नहीं आता है तो लिखो कि नहीं है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं और सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन जो है वो कैसे होता है इसका। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करो कि एक ट्रायंगल को बना लो। एक ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल बनाना है? एक आपको ट्रायंगल जो बनाना है वो एक समकोण त्रिभुज, यानी कि कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाने हैं। ये बना लिए आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में जब ए का देखो चर्चा किया गया है तो कोशिश करो कि अब हम ए को यहाँ पे पुट करें, बाकी आपको जो भी बी और सी जहाँ रखना है इसको रख दीजिए। ठीक है, रख दिया ना। तो अब इतना करने के बाद जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो है ये आपका एच हो जाएगा, और ये जो एच हो जाएगा, और ए है तो ये के सामने वाला ये आपका पी हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ओके। और तो अब जो है हम लोग जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ जो है दिया गया है, जो दिया गया है उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया क्या गया है आपको? कि दिया तो गया है आपको 3 cot a = आपको 4 दिया गया है। तो 3 cot a = जब 4 दिया गया हुआ है तो आप लोग सिंपली जो है cot a = क्या लिखोगे? 4/3 तो लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि 4 और 3 में आ गया। अब आपका जो cot थीटा होता है वो आपका इक्वल होता है b/p का इक्वल में होता है, b/p के इक्वल में होता है। सो कहने का मतलब ये हो गया कि b आपका ये 4 हो गया। तो हम लोग यहाँ जो b लिखे हो आप लोग यहाँ नीचे, तो ये जो b लिखे हो इस b को आपको क्या कर देना है? 4 कर देना और इसमें k लगा लेना है। ये आपका 4k हो गया। फिर आपका जो p है नीचे, जो नीचे आपका p है वो नीचे देखो 3 है, तो इसको आपको 3 और k लगा लेना है। ओके। तो अब जो है यहाँ आपने 3k लगा लिया, 4k लगा लिया, यानी कि b पता चल गया, p पता चल गया, लेकिन आपको h पता नहीं चला। h पता नहीं चला, तो h जब पता नहीं चला तो हम लोग h को निकालेंगे। बार बार मैं बोलता हूँ कि इस टाइप्स के जो भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला काम क्या होगा कि इसके तीनों साइड हमको मालूम हो जाने चाहिए। तो h निकालना है। तो h = जो है क्या होता है? √p² प्लस b²। तो p की वैल्यू आप देखो यहाँ पे कितना आपको दिया गया, p आपका 3k के इक्वल है। सो हम लोग 3k का स्क्वायर करेंगे, और ये b जो है आपका 4k है, सो आपको 4k का स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो जब आप 3k, तो √3 का हो जाएगा 9k², और प्लस में हो जाएगा 4 का हो जाएगा आपको 16k² हो जाएगा। अब जो है आपका 9k और 16k, ये आपका हो जाएगा 25k²। और जब आपको 25k² हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 25 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक सिंपली 5 होता है, आपको मालूम है k² है तो k, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि h आपका 5k हो गया। ठीक है।
अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जो इस प्रूव्ड में हमको जो वैल्यू है, जैसे tan a का वैल्यू है, फिर आपका जो है ये tan a है, फिर यहाँ cos a और sin a, तीनों के वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना बाबू। तो अब जो है हम लोग tan a निकाल लेते हैं। तो tan a, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाता है p/b, और p जो है आपका यहाँ पे क्या नाम है, BC है, तो BC, और b जो है आपका नाम है AB, तो बाई सॉरी ये BC हो गया और ये AB हो गया। BC की वैल्यू आप देखो यहाँ पे 3K दिया गया है, सो आप 3K लिख लो, और AB की वैल्यू जो है आपको 4K दिया गया है, 4K लिख लो, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3/4 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या निकाल लेना है, cos A निकाल लेना है। तो cos A इक्वल टू आपका हो जाता है B/H, और B की जो वैल्यू है वो आपकी AB है, और H की जो वैल्यू है वो AC है। AB जो है इक्वल है 4K का, सो हम लोग 4K लिखेंगे, और AC जो है इक्वल है ये 5K का, सो हम लोग 5K लिखेंगे। K से K कैंसिल हो जाएगा, सो आपका ये हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग निकाल लेते हैं sin A का। sin A इक्वल टू हो जाता है P/H, और P जो है आपका है यहाँ पे, ये देखिए BC डिनोट करता है, सो BC, और H आपका AC है। BC की वैल्यू आप देखते हो तो 3K है, और AC की वैल्यू जब आप देखते हो तो यहाँ 5K है, K से K कैंसिल हो गया, ये आपका 3/5 आ गया। ये तीनों वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गए। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन का LHS वाले पार्ट को लेते हैं। तो LHS लेते हैं। तो LHS वाले पार्ट में आप क्या देखते हो कि दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A यानी 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो tan स्क्वायर A का मतलब हो गया tan A का स्क्वायर, और tan A का जो वैल्यू है यहाँ पे 3/4 है, सो हम लोग यहाँ पे 3/4 और इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ देख लो स्क्वायर देना है, स्क्वायर कर लेंगे। फिर नीचे आ जाओ आप लोग, यहाँ पे आपका जो है 1 प्लस tan स्क्वायर है, सो 1 प्लस, और tan का वैल्यू तो वही है, सो वही हमको रख देना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9, और ये 4 का स्क्वायर करोगे 16, बाई में आपका ये 1 प्लस, फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करोगे सो 16। इसके नीचे 1 डाल दो, इसके नीचे 1 डाल दो, इसका क्या कर लो आप लोग, फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट ऐड कर लो। तो 1 और 16 का LCM ले लोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और 1 से 16 को डिवाइड करोगे, 16 और 60 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही होगा। तो 16 माइनस 9, बाई में फिर आपका ये 16 वाला का LCM यहाँ 16, और यहाँ भी इसी तरह से जो है ये 16 प्लस 9 हो जाएगा। अब ये नीचे का जो 16 है वो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर के आपका आ गया कितना, 16 में से 9 चला जाएगा ऊपर तो 7, और यहाँ नीचे 16 में 9 प्लस हो जाएगा तो 25। ये आपका LHS वाले पार्ट इतना हो गया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं ना, RHS वाले पार्ट को निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं RHS वाले पार्ट में। RHS वाला पार्ट जो है आपका वो है cos स्क्वायर A और माइनस sin स्क्वायर A। अब आप लोग आ जाइए cos स्क्वायर A। तो cos A का वैल्यू जो है आप यहाँ देखो, सिंपली cos A का वैल्यू यहाँ दिया गया है 4/5। सो हम लोग क्या करते हैं कि 4/5 का स्क्वायर कर लेते हैं, और माइनस sin स्क्वायर A। तो sin A का वैल्यू आप देखो यहाँ पर 3/5 है, सो हम लोग 3/5 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसका क्या है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। अब आपको क्या करना है, 25 और 25 का LCM ले लो तो 25। अब ये 25 से 25 को डिवाइड करोगे, 1 से 16 को मतलब 16, माइनस यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, सो 9 हो जाएगा। और यहाँ भी जो है जब 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और बाई में हो जाएगा 25। अब आप यहाँ देखिए कि LHS आपने निकाला था वो भी 7/25 आ गया, RHS निकाला वो भी 7/25 हुआ। इट मीन्स क्या है कि ये जो है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल है। तो आपको जवाब देना था यहाँ पर कि इतना इक्वल टू इतना है या नहीं। तो हम लोग जो है इसी चीज़ को यहाँ क्या लिखेंगे कि इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। यानी ये इसका मतलब हो गया कि ये आपका प्रूव्ड हो गया, कहने का मतलब हो गया कि हाँ हो गया, ये है इक्वल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।